रूस यूक्रेन वॉर को लेकर 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस लगातार यूक्रेन पर कब्जे के लिए हमले कर रहा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर परमाणु हमले की धमकी दी है। सेंट पीटर्सबर्ग में सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जो हो रहा है, अगर कोई उसमें दखलंदाजी करने का इरादा रखता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे हम बिजली की तेजी से और घातक तरीके से जवाब देंगे। रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। आपको बता दें कि रूस ने कुछ दिन पहले ही इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसको लेकर रूस का दावा है कि ये मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। पिछले 64 दिनों से चल रहे युद्ध में पुतिन की सेना अब यूक्रेन पर कब्जा करने में असमर्थ रही थी। अब यही बौखलाहट पुतिन को परेशान कर रही है, जिससे पुतिन परेशान होकर कभी यूक्रेन तो कभी पश्चिमी देशों पर परमाणु अटैक की धमकी दे रहे हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि युद्ध की वजह से देश को $600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हमारे सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 2500 किमी सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध से रूस के ऑयल प्रोडक्शन को भी बड़ा झटका लगा है। रूसी बैंकों और जहाजों पर प्रतिबंधों की वजह से इस साल उसके ऑयल प्रोडक्शन में 17% तक गिरावट होने की संभावना है। पुतिन की सेना यूक्रेन के सामने खड़ी है, लेकिन अभी तक रूसी आर्मी को हार का ही सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।